देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी हद तक जो पनिशमेंट दे सकते थे, सजा दे सकते थे, जो एक झटके में वो उन्होंने दे दिए। मगर जो उन्होंने जजमेंट लिखी है इतनी लंबी चौड़ी, हम्म। उसके अंदर उन्होंने इतना कुछ डाल दिया है कि अब उन्होंने ये कहा कि अब हुकूमत पे और प्राइवेट पार्टीज पे ये डिपेंड करता है कि उसमें से कौन सा मवाद वो उठाते हैं और कानून और आइन के मुताबिक इमरान खान का पीछा करते हैं और पीटीआई को हॉल अप करते हैं। इसमें ये जो आपने सवाल ये पूछा कि फॉरेन फंडिंग क्योंकि और प्रोहिबिटेड फंडिंग में क्या फर्क है, दरअसल आइन और कानून बहुत क्लियर है इसके ऊपर, और पीटीआई इसको पहले दिन से कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। इसके बावजूद कि वकला हजरात ने और कमेंटेटर्स ने बड़े वाज़ेह तौर पे क्लियर किया है जी। कि फर्क क्या है, और इलेक्शन कमीशन ने भी इसके ऊपर वजाहत की है। हम्म। मैं फिर एक दफा बता दूं, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। हम्म। कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर बिल्कुल फंडिंग कर सकता है, उसको भी फॉरेन फंडिंग है, मगर वो प्रोहिबिटेड नहीं है, वो ममनू नहीं है वो। हम्म। मगर अगर कोई बाहर का नेशनल वो अगर कोई फंडिंग करे जी। तो वो ममनू है हम्म। कानून के मुताबिक। तो अगर कोई पाकिस्तानी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से आपने जिक्र किया कि जी रेमिटेंसेस आते हैं, हम्म। बिल्कुल आते हैं रेमिटेंसेस, हम्म। उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इनफैक्ट वो जो कानून है वो तो फर्क है कि वो रेमिटेंसेस क्या, कोई भी पाकिस्तान पैसा भेज सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है उसको जी। कहते हैं। मगर ये कहना कि फॉरेन फंडिंग नहीं हुई, फॉरेन फंडिंग तो हुई है। अ, अबू धाबी के शेख ने भी की है जी। और लोगों ने भी की है जो कि पाकिस्तानी नहीं है, हम्म। और उसकी सारी वजाहत इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में आ गई है। तो वो प्रोहिबिटेड है, वो फॉरेन फंडिंग है, वो प्रोहिबिटेड है, हम्म। वो ममनू है, वो नहीं कर सकते। और अगर वो करें तो इनको लेनी नहीं चाहिए, इनको रिजेक्ट कर देनी चाहिए थी। तो ये अब लंबी चौड़ी कहानी खींच रहे हैं कि जी हमें क्या पता किसने क्या दिया क्या नहीं दिया। दरअसल यूएसए में जहां से ज्यादातर फंडिंग आई है या जहां से भी आई है, जो ये फंडिंग करते हैं वो डिस्क्लोज कर देते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज को हम्म। या यूएस अथॉरिटीज को उनके कानून के मुताबिक जी। कि हमने ये फंडिंग फलानी फलानी की है। हम्म। तो उससे पता चल जाता है कि वहां के कानून तो नहीं रोकते किसी को पैसे भेजने में अमेरिका के बाहर या बरतानिया के बाहर, हम्म। मगर हमारा जो कानून है पॉलिटिकल पार्टीज का जिसके साथ ताल्लुक है वो रोकता है। वो कहता है कि अगर किसी फॉरेन नेशनल ने भी जी। कोई डोनेशन दी है तो वो भी नहीं एक्सेप्ट की जा आर्टिकल सकती। 6 है ये। जी। हाँ, तो ये जान के ये पीटीआई वाले पहले दिन से इसको कह रहे हैं ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, फॉरेन फंडिंग केस नहीं हम्म। है। तो ये है, ये फॉरेन फंडिंग केस उस हद तक जिस हद तक वो फंडिंग जो ममनू है। हम्म। फॉरेन फंडिंग वो भी है जो ममनू नहीं है। और हो सकता है इसमें बहुत से ऐसे केसेस हैं, ज्यादातर शायद यही हो छोटे केसेस जो हैं कि जो वो फंडिंग है जो ममनू नहीं है, जी। पाकिस्तानियों ने, डॉक्टरों ने, इन उन लोगों ने किया। अब हुकूमत ने ये फैसला करना है कि कानून के मुताबिक इस फैसले के अंदर जो चीजें, इंफॉर्मेशन जो दी गई है, उस इंफॉर्मेशन को हुकूमत ने कैसे इस्तेमाल करना है। और उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे आइन के अंदर ये लिखा है, मैं आपको बता दूं कि हुकूमत जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, जी। कर सकती है अगर करना चाहे, हम्म। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि यहाँ ममनू फॉरेन फंडिंग हुई है जो कि एस्टैब्लिश हो गई है इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के अंदर, ये उसकी प्रूफ है। और हम इस पार्टी को बैन करते हैं हम्म। ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ, जी। बैन करते हैं। हम्म। इसका एक गजट नोटिफिकेशन निकालते हैं कि ये बैन हो गई पार्टी, ये इलेक्शन कमीशन की इंफॉर्मेशन के ऊपर हमने बैन कर दी। इसी तरीके के साथ ये कि सारे जो एमएनएज और एमपीएज हैं वो सारे स्टैंड डिस्क्वालीफाइड अकॉर्डिंग टू द कानून, कानून ये भी कहता है। जी। ये जब कर देंगे उसके बाद इन्होंने रेफरेंस भेजना है टू द सुप्रीम कोर्ट जी। कि हमने ये कर दिया है, इसको आप इसके ऊपर मोहर लगाएं आप। जब तक सुप्रीम कोर्ट मोहर नहीं लगाता, इनकी जो नोटिफिकेशन है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। फिर ये जाएगा, ये रेफरेंस बन के सुप्रीम कोर्ट जाता है जी। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये फैसला करना होता है कि जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जो किया है वो सही किया है अकॉर्डिंग टू द एविडेंस या नहीं सही किया। अच्छा।
اچھا گورنمنٹ کے پاس 15 دن ہے جس کے اندر اندر انہوں نے یہ بنا کے بھیجنا ہے ریفرنس اور نوٹیفیکیشن بھی نکالنا ہے. گورنمنٹ ریفرنس پہلے بھیج دے نوٹیفیکیشن بعد میں کر دے وہ اور بات ہے, مگر آئین کے اندر یہ جو قانون ہے الیکشن کمیشن کا بڑا کلیئر ہے کہ آپ فوراً نوٹیفیکیشن ایشو کریں, گزٹ میں چھاپیں, اس کے بعد سپریم کورٹ کو ریفر کریں فار اپروول. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.